तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं जोधपुर उपद्रव पर अपडेट क्या है। 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं अभी तक, 141 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उपद्रव में 9 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, 3 घायलों का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। जयपुर से 5 सीनियर अधिकारी जोधपुर भेजे गए हैं। डीजीपी ने अफवाहों से बचने की अपील की है। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है और कर्फ्यू हो सकता है कि आगे और बढ़ाया जाए। तो यह अपडेट है। जोधपुर का 12 मुकदमे अभी तक दर्ज हुए हैं, 141 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 9 पुलिसकर्मी जो हैं उनको चोट आई है इस उपद्रव के दौरान, 3 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर से 5 सीनियर अधिकारियों को जोधपुर भेजा गया है। डीजीपी ने यह अपील की है लोगों से कि अफवाहों से बचें। इसके अलावा जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है और हो सकता है कि इसे और आगे बढ़ाया जाए। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले तो इस वक्त की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे। देखिए अभिषेक, बात करें तो जिस प्रकार से कल जो जोधपुर में कर्फ्यू इम्पोज किया गया था, उसके बाद जो लगातार जो है शांति का माहौल जोधपुर में क्रिएट हो रहा है। फिलहाल बात करें तो सभी जो 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू घोषित किया गया था, वहाँ पे जो है अब कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आ रही है, ना उपद्रव की घटना आ रही है, ना कोई झड़प की घटना आ रही है। तो ऐसा कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो कर्फ्यू लगाने के बाद जो है माहौल शांत हुआ है। अब देखने वाली बात है कि आज रात 12 बजे के बाद कर्फ्यू का आगे कितने दिनों के लिए बढ़ाया जाता है। नेटबंदी है उसको भी बढ़ाने का जो है कयास लगाया जा रहा है। दूसरी बात करें तो लगातार पुलिस कार्रवाई करती नजर आ रही है। करीब 133 लोगों को जो है 151 की धारा में जो है उन्होंने दस्तयाब किया है और साथ ही जो 12 लोगों के खिलाफ जो है मुख्य आरोपी बनाकर जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिनको राजकार्य में बाधा सहित अनेक जो IPS की धाराएं हैं, IPC की धाराएं, उनके अंतर्गत जो मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल अगर बात करें तो जोधपुर का माहौल शांत होता जा रहा है और इस मामले को लेकर जो 3 मंत्री है वो जोधपुर में जमे हुए हैं। अलग अलग समाज के लोगों से जो है लगातार बैठ के करें, उनसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो सद्भावना शांति कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने इसका बाइकआउट कर दिया था और ये जो बैठक जो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आई। वहीं जो है शहर के मुफ्ती शेर मोहम्मद ने जो है लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और साथ ही उन्होंने कहा कि जो जिनसे गलती हुई है उनको सजा मिलनी चाहिए और जो निर्दोष है उनको जो है कानून के दायरे में नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही जो भाजपाइयों ने ये आरोप लगाते हुए सर्किट हाउस में आज हंगामा किया। हंगामा करने के बाद थोड़ी देर के लिए धरने पर बैठ गए और सांसद जो राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत है उन्होंने आरोप लगाया है कि जो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि कोई भी व्यक्ति के खिलाफ अगर ऐसा आरोप लगाते हैं कि एक तरफा कार्रवाई है या झूठी कार्रवाई की जा रही है तो उसका CCTV फुटेज जो है पुलिस दिखाने के लिए तैयार है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शहर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है। 12 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 141 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। साथ ही साथ सन सिटी में सियासी पारा भी हाई है। बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है तो खुद मुख्यमंत्री पलटवार करने में जुटे हैं। देखिए रिपोर्ट। झंडा विवाद, सियासी फसाद, जोधपुर शांत, सियासत अशांत, पारा हाई, कांग्रेस बीजेपी में सियासी हाथापाई, तुष्टीकरण वर्सेस ध्रुवीकरण की लड़ाई। तुष्टीकरण की ये जो राजनीति है जिसमें भड़काने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है, पूरे राजस्थान को मानो तालिबान जैसा बना दिया। सन सिटी में माहौल बिगाड़ने की साजिश कौन कर रहा है? कौन है जो जोधपुर के फिजा में जहर घोल रहा है? और आखिर क्यों जोधपुर उपद्रव को लेकर सियासी पारा हाई है? बताएंगे आपको, लेकिन पहले जोधपुर उपद्रव को लेकर अपडेट जान लीजिए।
जोधपुर उपद्रव मामले में 12 मुकदमे दर्ज। अब तक 141 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। जोधपुर उपद्रव में 9 पुलिसकर्मियों को लगी है चोट। 3 घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर से जोधपुर भेजे गए हैं 5 सीनियर अधिकारी। डीजीपी ने की अफवाहों से बचने और शांति की अपील। जोधपुर में अभी और आगे बढ़ाया जा सकता है कर्फ्यू। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है। शहर में पुलिस की पूरी चौकसी है। शांति बहाली के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही शांति की अपील भी की जा रही है। पुलिस की सफिशिएंट जो फोर्स है वो डिप्लॉय किया हुआ है और सभी जगह पेट्रोलिंग किया जारी है। फिक्स पिकेट्स है और सफिशिएंट जब्त में हमारे पास रिजर्व है। मैं आमजन से ये अपील करूंगा जो शांति बनाए रखे, जो आपका शहर है उस पर शांति कायम रहे। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही होगा और अभी स्थिति सामान्य है। कल दोपहर से ऐसा कोई घटना नहीं हुई है और पूरा नजर रखे हुए हैं। हमारा सीनियर ऑफिसर्स आए हैं, उनसे भी हमें जो गाइडलाइंस मिले हैं उस हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। जोधपुर भले ही शांत है लेकिन सियासत अशांत है। बीजेपी प्रदेश सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। सरकार से लेकर प्रशासन तक को सवालों से घेर रही है। परसों रात को जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था, सुबह तक भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ लोगों ने बैठ करके जब सुलह, समझौता, शांति सब संपन्न कराई थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद में एक साथ ईद की नमाज पढ़ने के लिए हजारों नमाजी एकत्रित होंगे, उसके बाद में कुछ लोग किसी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसका प्रिकॉशन लेना, इसकी तैयारी करना, इसकी व्यवस्था करना लाजमी था, प्रशासन को करनी चाहिए और प्रशासन चूक गया। बीजेपी ने वार किया तो मोर्चा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाल लिया। पलटवार करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी बस प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी का अभी पूरे मुल्क में टारगेट कोई है तो राजस्थान है। इसीलिए आप देख रहे दंगे भड़क रहे हैं। जब जेपी नड्डा साहब आए थे जयपुर के अंदर, माधोपुर में गए थे शायद वो, तब भी मैंने कहा था ये आग लगाना आए हैं। आग लग गई करौली के अंदर। कल जोधपुर में जो कुछ हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर में। इसीलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। वरना आप जानते हो कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, देश के अंदर क्या क्या हालात हो रहे, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर। शांति इनको हजम नहीं हो रही है। इनको ऊपर इंस्ट्रक्शन है इनके हाईकमांड के, जितना ज़्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको आप लोग, जितना ज़्यादा अस्थिरता पैदा कर सको, ये इनके प्रकार हैं। इस काम में आपको जो निर्देश मिले हैं और इसीलिए इनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जितने उम्मीदवार बन गए हैं मुख्यमंत्री के, प्रतिस्पर्धा चल रही है। इनको होमवर्क दे दिया गया है, इसलिए हर चीज़ को लंबा खींच रहे हैं। करौली में घटना हुई, 1-1.5 घंटे बाद में सब शांति हो गई। इस बीच कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने जोधपुर के कई इलाकों का दौरा किया, लोगों से मिले, समझाइश की और शांति बनाए रखने की अपील भी की। ऐसा है जो भी घटना घटित हुई है उसकी मतलब फोटोज जो आए हैं, उसकी जो रिकॉर्डिंग है, उसकी इन सब की पुलिस जांच कर रही है। बहुत शीघ्र उसके नतीजे आएंगे। और मैंने बताया ना, कोई भी व्यक्ति जिस किसी ने कानून हाथ में लिया है, लॉ विल टेक इट्स ओन। और कुल मिलाकर आगे घटनाएं नहीं हो, इसके लिए मैंने रात को भी अपील की, अभी भी अपील करता हूँ कि जोधपुर का भाईचारा दुनिया में प्रसिद्ध रहा है, इसलिए हम अपनी शांति, व्यवस्था और सद्भाव को कायम रखें। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से भी मैं अपील करता हूँ, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दें। सरकार की पूरी कोशिश है सन सिटी में शांति बहाली की, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मरुधरा जैसी अमन पसंद जगह में ऐसी हिंसा बार बार क्यों हो रही है। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट।
चिंतन शिविर की चिंता है और लगता है सीएम गहलोत जोधपुर को भूले हैं। यह आरोप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने लगाया है। उन्होंने सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि करौली से लेकर जोधपुर तक दंगाई बेखौफ हैं और हो सके तो आंखें खोलिए और राजधर्म का पालन करिए। मुझे अफसोस है कि मुझे जोधपुर आना पड़ा। जोधपुर के जो हालात सुने, जो देखे, जो समझे, उससे मन में एक बड़ी पीड़ा हुई। वहाँ कांग्रेस का चिंतन शिविर है, वो कांग्रेस की चिंता करें, कांग्रेस के चिंतन शिविर की चिंता करें, जायज सी बात है, लेकिन किस कीमत पर। मित्रों, राजस्थान की सरकार को बने हुए 40 महीने हो गए, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। 40 महीनों में यूं तो एक लंबी फहरिस्त है कि जिसके कारण राजस्थान की जनता में एक बड़ा जनाक्रोश है। हमारे यहाँ 90 के दशक के